जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी खबर आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अब यानी कि इस समय की स्थिति को देखते हुए क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी के बारे में डीएलएड के अपने सभी प्यारे छोटे भाइयों बहनों को यहाँ पे 100% सही और सटीक यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी सूचनाएं सही और सटीक तरीके से समझ में आ सके और आपको पता चल सके कि कैसे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे आपके अधिकारों को दूसरे के साथ आपके जो शिक्षक भर्ती के पद आपके लिए बने हैं उसको कैसे दूसरों के साथ बांटा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ, भारत का राजपत्र आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे इसी के माध्यम से जो है दोस्तों बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था। यहाँ पे यह वाली लाइन मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप लोग को इसके बारे में पूरी बात आप लोग को समझाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कि जबकि आरटीआई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि जिस मामले में किसी राज्य में यहाँ पे देखिए किसी राज्य में अध्यापक शिक्षक के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं है, ठीक है, अथवा आरटीआई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम आर्ता रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उनमें केंद्र सरकार यदि आवश्यक समझती है तो अधिसूचना के द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता में छूट प्रदान कर सकती है। दोस्तों, इसी को आधार बना के एनसीईटी के द्वारा 2018 जून 2018 में बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था सभी राज्यों को, ठीक है। तो सभी राज्यों को यह कहा गया था कि जहां भी जिस भी राज्य में अगर डीएलएड या बीटीसी की संख्या, ठीक है, बीटीसी की संख्या पर्याप्त नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है अगर वहाँ पे संस्थान जो हैं शिक्षण संस्थान पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या वहाँ पे डीएलएड वालों की संख्या या बीटीसी वालों की संख्या पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो आप बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकते हैं। एनसीईटी के गाइडलाइंस के अनुसार यह बातें कही गई थी, इसी को आधार बना करके, जिसके माध्यम से जून 2018 के बाद से देखा गया था कि सभी राज्य, भारत के सभी राज्यों ने बीएड को प्राथमिक में शामिल किया। मगर धीरे धीरे जहां भी जिस भी राज्य में बीएड की संख्या बढ़ती गई, ठीक है, सॉरी दोस्तों, जहां जिस भी राज्य में बीटीसी की संख्या बढ़ती गई, चाहे वो बिहार हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे दिल्ली, चाहे उत्तराखंड, सभी राज्यों में जहां भी डीएलएड वालों की संख्या या बीटीसी वालों की संख्या बढ़ती गई, वहां पे मांग तेज होने लगी कि अब जो है बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। और इसको लेकर के जब केंद्र सरकार यह कही थी कि जब बीएड को शामिल किया जाएगा तो उनको 6 महीने का स्पेशल ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। आप एक बात सीधी सीधी समझ लीजिए, अगर आप नौकरी पाते हैं तो आप सीधे आप अध्यापक बनेंगे, मगर आपके साथ पाया हुआ बीएड अभ्यर्थी 6 महीने का पहले ट्रेनिंग करता है। ब्रिज कोर्स एक ट्रेनिंग ही है, ठीक है। तो आपको समझने की सबसे बड़ी जरूरत यह है, तो बीएड हमेशा प्राथमिक अवैध था, अवैध है और अवैध रहेगा। जिस आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। अब जो है इस समय की स्थिति को देखते हुए एनसीईटी के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में बीटीसी और डीएलएड वालों की संख्या 8 लाख हो चुकी है, जो कि इस समय बेरोजगार प्रशिक्षु बैठे हुए हैं, किसके, डीएलएड के अभ्यर्थी। तो इस कंडीशन में दोस्तों अब यह होना चाहिए कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर देना चाहिए, या डीएलएड वालों को प्राथमिक में प्रथम वरीयता देनी चाहिए कि सबसे पहले डीएलएड वालों को लिया जाए, उसके बाद से सीट मस्ती है तब जाके बीएड वालों को लिया जाए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये मैं आप लोग को बता दूं कि इसी को आधार बना करके
ठीक है। इसी को आधार बना करके बिहार और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे डीएलएड और बीटीसी के अपने प्यारे भाई बहनों ने केस लड़ा। बिहार राज्य की मैं बात आप लोगों को बता दूं, इसी को आधार बना करके बिहार राज्य के बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका डाली और वहां से याचिका जीती भी, जिसके माध्यम से उनको डीएलएड में प्रथम वरीयता का फायदा मिला। वहां पे अब यह कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि सबसे पहले डीएलएड और बीटीसी की संख्या ली जाएगी, उसके बाद से सीट बचती है तब बीएड को शामिल किया जाएगा। और इसी का विरोध करने के बाद से बहुत जगह ऐसे भी हैं जहां से बीएड को साफ साफ, जैसे उत्तराखंड हुआ, दिल्ली हुआ, आपका राजस्थान में आपने देखा ही अभी भी मामला चल ही रहा है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जैसे केरल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे डीएलएड ही है, सिर्फ प्राथमिक में बीएड को अब बाहर कर दिया गया। मगर इस समय की स्थिति को देखें अगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो अभी भी 8 लाख डीएलएड प्रशिक्षु हो चुके हैं, मगर अभी तक किसी के कान खड़े नहीं हो रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, मेरे कुछ साथी हैं, आप ही लोग के बैच के कुछ साथी हैं, डीएलएड के ही कुछ साथी हैं, जिन्होंने इसी को कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला लिया है। तो अब सबसे बड़ी बात आपकी और हमारी है दोस्तों, आप लोगों से मैं यह सुझाव जानना चाहता हूं कि क्या इस पे आप लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा इस बात के लिए, इस हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की जानी है, तो इसके लिए हम सभी को सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताना। सहयोग सिर्फ इस बात का नहीं है कि कमेंट कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। सहयोग करने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल तरीके से, यानी कि उनको कुछ पैसा दे करके सपोर्ट करके कि तभी याचिका पढ़ सकती है। कोई एक प्रशिक्षु अपने पैसे से सिर्फ यह केट कोर्स या जो केस है जो लड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे वो भी केस लड़ने को तैयार हो जाएंगे और वह अपने हक के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मगर आप लोग कभी भी तत्पर आज तक नहीं हुए, नहीं तो बीएड बहुत पहले ही यह बीएड बाहर हो गया होता। तो कुछ लोगों के द्वारा यह किया जाना है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका डाली जानी है, या तो बीएड को बाहर किया जाए उत्तर प्रदेश में, या तो डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जाए। इसी के लिए दोस्तों बहुत जल्द एक केस फाइल होने वाली है, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इसके लिए हमारे ही द्वारा, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आप पैसे के माध्यम से उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूंगा, और आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही के बदौलत आगे कुछ भी हो सकता है। बीएड चाहे प्राथमिक से बाहर हो चाहे न हो, आप ही के बदौलत हो सकता है। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर कोर्ट केस किया जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में रीट डाली जाती है, तो जैसे आप लोगों ने देखा बिहार में हुआ और भी बाकी राज्यों में हुआ, वैसे हो सकता है हम लोगों को भी जीत पक्की है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और एनसीटी द्वारा यह भी बता दिया गया कि डीएलएड का अभ्यर्थी लगभग 8 लाख हो चुके हैं। तो अब आपको तय करना है कि आगे आप लोग को करना क्या है। अगर आप इसके लिए रीट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। अगर आप हमसे जुड़े नहीं होंगे तो आप हमसे भी जुड़ जाइएगा। बाकी इस इंफॉर्मेशन को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिन लोगों को समझ में आ सके कि जो लोग कहते हैं कि बीएड कभी नहीं बाहर हो सकता है, जिसके लिए वह आवाज नहीं उठाते हैं, उनको इस बारे में बातें, सारी चीजें सही और सटीक तरीके से सारी सूचनाएं समझ में आ सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।